हाय फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ और आज हम एक बहुत ही वर्स्ट इंसिडेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हुआ केरला, इंडिया में। इससे पहले कि हम उस पर बात करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अच्छी वीडियोस जो हमारे चैनल पे आती हैं वो मिलती रहें। सब जानते हैं, इट्स इन द न्यूज़, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इसके ऊपर कि देयर वाज एन एलिफेंट जो कि प्रेग्नेंट थी और उसको पाइनएप्पल के अंदर जो क्रैकर्स होते हैं, जिसको हम हमारी ज़ुबान में पटाखे कहते हैं, वो पटाखे उस पाइनएप्पल के अंदर डाल के दे दिए। और चूँकि वो हंग्री थी, शी वाज हंग्री एंड अबव ऑल वो प्रेग्नेंट थी, तो उसने वो क्रैकर्स वाला पाइनएप्पल था वो खा लिया। एंड बिलीव मी, ये सोच के ही एक नॉर्मल, एक अक्लमंद या एक बाशऊर इंसान को के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप एक पटाखों वाली, मेरे सामने तो पटाखे फटे भी तो आई फील दैट इट्स, मुझे तो बहुत डर लगता है, ठीक। लेकिन उस जानवर ने, जो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज ऑफ उसकी लाइफ से गुजर रही थी, उसने वो क्रैकर वाला पाइनएप्पल खा लिया एंड ऑल दोज क्रैकर दे बर्स्ट इनसाइड हर बेली। आप सोच नहीं सकते वो नन्ही सी जान जो उसके अंदर पल रही होगी, हाउ पेनफुल वुड इट हैव बीन उस हाथी के लिए भी, और उसके पेट में वो जो बच्चा था छोटा, उसके लिए भी। दिस पर्टिकुलर एक्ट शोज के ह्यूमन बींग्स किस हद तक क्रूअल हो सकते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी शख्स ऐसी कोई भी हरकत नादानी में करेगा या ना जानते हुए करेगा। छोटे बच्चे को भी पता है कि एक फुलझड़ी यानी पटाखा, एक छोटा रॉकेट या एक क्रैकर, एक फायर क्रैकर, उसके अंदर मौजूद क्या होता है, और उसको जब हम when we lit it up तो फिर क्या होता है, और वो जब फटता है तो वो किस तरीके से फटता होगा। जब वो बाहर इतना शोर करता है और इतना नुकसान पहुंचाता है, अगर गलती से किसी चीज़ के साथ लग जाए तो इट कैन लाइक क्रिएट अ लॉट एंड लॉट ऑफ डैमेज टू अ सिंपल पर्सन। तभी माँ बाप, अगर आपने नोट किया हो कभी किसी फंक्शन में पटाखों वगैरह के साथ खेल रहे हो, मदर्स दे यूजुअली अवॉइड देयर चाइल्ड टू गो नियर इवन टू दोज क्रैकर्स। लेकिन उस मासूम जानवर ने उस क्रैकर को खा भी लिया और वो ऑल टुगेदर उसकी बेली में बर्स्ट भी कर रहा था। एंड आप लोग और हम लोग मिलकर उस चीज़ का, उस पेन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इवन इफ़ अ नॉर्मल ह्यूमन इज़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उस पेन का भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और चले, हम इंसान हैं, हम बात करके बता सकते हैं। अगर हम सोचें हाउ वुड इट हैव बीन फॉर दैट एलिफेंट, कि जिसको ये बताना भी नहीं आ रहा होगा कि उसको कितना पेन हो रहा है। And what we human do, we just enjoy that. जिन्होंने ये किया उनके लिए ये एक enjoyment थी, but guys, being human, this is so inhuman act. I mean, चलें, above all this is, चलें, ये तो एक जानवर के साथ किया ना। Nowadays if you guys see, हम इंसानों के साथ भी यही कर रहे होते हैं। Suppose there is a, और मैं हैरान हूँ कि वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को जो कि अपने घर में मौजूद लोगों को ही अप्रिशिएट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ हमारे घर में कोई बच्ची बेचारी, अगर उसका कोई रंग थोड़ा सांवला है या डार्क कम्प्लेक्शन है, ओए काली, हम उसको काली कह रहे होते हैं ऑन देयर फेसेस। वी पीपल डू नॉट नो कि हम अपने अल्फाज के साथ किसी अगले शख्स को कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं। हमारे एक्ट तो हर्ट करते ही हैं, हमारे वर्ड के साथ भी हम हर्ट कर रहे होते हैं। ये वही नेशन है जो इस टाइम सब मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं टू पीपल इन केरला कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। बट कुड यू गाइज थिंक के अगर हमारे रोड्स पे हम देखते हैं तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स आउटसाइड जिनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं। मैं अक्सर मोटरवे पे जाती हूँ तो एक कुत्ता मरा हुआ होता है क्योंकि उसके पास एक गाड़ी गुजरी है, एक जानवर मरा हुआ होगा क्योंकि उसके पास एक गाड़ी गुजरी है। उसके मतलब वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी? मतलब हम उनको पीछे करने के बजाय हम प्रेफर करते हैं कि गाड़ी उनके ऊपर से गुजार के आगे चले जाए। But you know guys, I see humans but there is no humanity.
हमारे अंदर वो पेन वाली बात ख़त्म हो गई है, हमें पेन किसी का फील ही नहीं होता। दैट हाउ कुड somebody like put crackers into a pineapple and then fed it to an elephant जो कि प्रेग्नेंट है। ये एक्ट्स हमें यही बताते हैं दैट वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। मतलब दिस इज सो पैथेटिक। और जब वो बेचारी हथनी पानी में खड़ी मर रही थी, नोबडी ट्राइड टू पुल हर आउट, नोबडी ट्राइड टू हेल्प हर आउट। और सिंपल सिचुएशन ऐसी है कि उस वक्त उसको हेल्प कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज एट दैट मोमेंट द क्रैकर्स वर बर्स्टिंग इनसाइड हर पुअर बेली। और वो जो छोटा मासूम सा बच्चा होगा उसका उसके पेट में, कैन यू गाइस इमेजिन कि व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दैट लिटिल नॉट सो बॉर्न बेबी जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। हमारे घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको हल्की सी चोट भी लग जाए, माओ के साथ माओ पे क्या गुजरती है, फादर्स हाउ डू दे फील, वी कांट इवन इमेजिन। एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट गाइज, व्हेन जब ये सब हो रहा होगा, व्हाट वुड हैव दैट मदर एलिफेंट हैव फेल्ट अबाउट द चाइल्ड इनसाइड हर बेली। दिस इज द टाइम वी हैव टू वेक अप। हमें उठने की, हमें जागने की, होश में आने की ज़रूरत है। अगर हम इंसान हैं तो लेट्स बी ह्यूमन देन, लेट्स शो सम ह्यूमैनिटी। हम अगर आपस में ही कुछ नहीं अच्छा करेंगे तो हम जानवरों को कैसे ट्रीट करेंगे? आई मीन गाइस, ये टाइम है, वी हैव टू थिंक कि हमें इस तरह के ब्रूटल एक्ट्स को जो जानवरों के साथ होते हैं, चाहे वो आपके छोटे से कुत्ते का बच्चा है, अगर उसके साथ कोई ब्रूटल एक्ट करता है, यू शुड जस्ट स्टॉप दैट। ये तो फिर एक बहुत बड़ा हाथी था। आई मीन अगर कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी आपके सामने, उसको कोई परेशान करे, छोटे से चूजे को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, यू शुड स्टॉप दैट। वी हैव टू स्टॉप दिस ब्रूटल एक्ट अगेंस्ट एनिमल्स। बेशक वो बात नहीं कर सकते, बट लेट मी टेल यू गाइज, एनिमल्स आर मोर फेथफुल देन ह्यूमंस। एनिमल्स आर मोर लॉयल देन ह्यूमंस। अगर हम इंसानियत दिखाना चाहते हैं, लेट्स जस्ट बी ह्यूमन टू आवरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अपनी सोच को बदलें and stop these kind of weird and such brutal acts, ना सिर्फ इंसानों के साथ बट जानवरों के साथ भी। ये हमारा आज का फ़र्ज़ रह गया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे साथ मिलकर इस हैशटैग को फैलाएं, स्टॉप द ब्रूटल एक्ट अगेंस्ट द एनिमल्स। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियो के साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय।